बहुत ज़्यादा दुख की बात है। बड़े शान से पिताजी कहते थे हमने शादी वहाँ की है और वो शान अब गायब हो गई। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। छोटी देवरानी, हमने भी कुछ चीज़ें सोची हैं जिसके बारे में हम आपको एक राय देना चाहेंगे। वैसे तो हमारी सबकी राय आपके लिए मैटर नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम आपको एक राय देना चाहेंगे हैं। और जो आपने बोला कि भाई इन सब चीज़ों को देख देख के सुन के आपको बहुत बैड फील हो रहा है, तो भाई अभी तक वो 2 घंटे वाले एपिसोड क्या कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आज होंगी और कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे जिससे ना कुछ परतें खुल जाएंगी। चलिए जी, बिना कोनो देरी के आज एक परत खोल डालते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई साहब, मैंने वीडियोस देखा फिर से देवरानी जी का। देवरानी जी अब इंडिपेंडेंट बनेंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हर इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कभी किसी पे आश्रित नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि चाहते ना चाहते हुए भी कभी कभी इमरजेंसी में अकेले जाना पड़ सकता है, कहीं पर भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में ऐसी सोच बहुत ही अच्छी बात है कि भाई ना, बिल्कुल आपको ना अकेले आना जाना चाहिए। कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो अकेले करने पड़ते हैं, तो इस चीज़ की तो मैं सराहना करती हूँ। लेकिन इस टाइम जो उन्होंने दूसरा एक डायलॉग मारा है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा फैमिली 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 करने लगी, परिवार 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 करने लगी। तो मुझे ना अब ये फैमिली फैमिली परिवार परिवार नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में जो चीज़ें चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि मुझे अब ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो भाई बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ठीक है, अब फैमिली फैमिली परिवार परिवार ना करिए। लेकिन आप बोल रही थी कि कभी सासू अम्मा के साथ जाती थी तो कभी पति देव के साथ जाती थी, तो उनको तो आप नहीं बोल रहे हैं फैमिली फैमिली परिवार परिवार हैं। क्योंकि और किसी का तो आपने जिक्र किया नहीं, ना यहाँ पर जेठानी को और ना यहाँ पर जेठ जी को। उनके साथ तो देखिए फैमिली फैमिली आपको करना पड़ेगा, परिवार परिवार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई उन्हीं को तो आपने आगे कर रखा है। अब इसमें भी कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएगी, पर जो मुझे लगता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ और हो सकता है आप गलत हो, है ना। तो इसमें ना हम किसी को दोष नहीं देंगे, गाली गलौज बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो मेरे चैनल पे आए के गाली गलौज करके जाते हैं, उनसे विनम्र निवेदन है, कृपया करके अपनी भाषा पे ना संयम रखें हैं। इस तरीके के अगर आप अपशब्द यूज़ करेंगे ना तो ये आपके संस्कारों को दर्शाता है। यहाँ पर कोई उनके घर में कैमरा नहीं लगाए है और ना ही ना कोई अंदर से गुप्त सूत्र है जो बताते हैं। हम जो वीडियोस में देखते हैं उसी के ऊपर वार्तालाप करते हैं। वो वीडियोस एक पब्लिक डोमेन में है, तो वहाँ से कोई भी देख सकता है, कोई भी वार्तालाप कर सकता है ना। क्योंकि ना यूट्यूब ने एक कैटेगरी दे रखी है रिएक्शन रोस्टिंग की, है ना, तो उसके अंतर्गत ये कार्य होता है। तो कृपया करके आप अपने विचारों को कायम रखें, हमको उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप दूसरों के विचारों को बदलने के लिए उसको गाली गलौज करते हैं ना, तो ये भाई बहुत बेकार बात है और ये आपके संस्कार है। खैर क्या ही बोलें। अब जैसी संगत वैसे विचार, कोई कुछ नहीं कर सकता है मेरे यार। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ तक तो चलो ठीक था, जिज्जी ने यो भी बता दिया है। अब भाभी कहूँ या जिज्जी कहूँ, बहुत ही कन्फ्यूज हो जाती हूँ। छोटी भाभी इनका नाम है, तो छोटी भाभी ने यो भी बता दिया कि देखो हम ये सब जो कर रहे हैं, है ना, तो अब ना इसको आगे ऐसे करते रहेंगे और हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे और अब ना अकेले अकेले आएंगे जाएंगे। सबसे ज़्यादा बुरी बात तो मुझे ये लगी कि इन्होंने ये जो नानी जी की कंडीशन है वो बहुत ही हमारे घर में, परिवार में, फैमिली में बहुत ही ज़्यादा बुरी है। और अभी वो सब छोड़ के हमारे घर में तो कुछ और ही लग गया। तो बहन, फिर से मैं ही बताना चाहूँगी कि ये सारा जो परिवार में चीज़ें चल रहा है, जो चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, तो वो किसने करी हैं? आप बताइए, आपके हिसाब से किसने करी हैं? आप फिर से किसी और की ओर इशारा कर रही हैं। एपिसोड पे एपिसोड लगातार, कभी 1 घंटे के, कभी 1.5 घंटे, कभी 2 घंटे के, और कभी कुछ मिनट के आपकी तरफ से लगातार आ रहे थे। स्टार्टिंग में ही आपने जो कमेंट पे क्या किया था, लाइक हार्ट देती थी, तो आई थिंक वो आपकी तरफ से आया है। और आप फिर से एक ही बंदी को टारगेट कर रही हैं कि हमारी फैमिली में तो भाई नानी जी के यहाँ बहुत क्रिटिकल चल रही हैं चीज़ें, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, लेकिन इधर तो कुछ और चल रहा है। तो सिर्फ एक बंदी को और बंदे को ना उसका क्रेडिट देना बंद कीजिए।
अगर इस चीज़ को बढ़ाने के लिए वो ज़िम्मेदार हैं तो आप उससे कई गुना ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें कब कहाँ कैसे शुरुआत हुई हैं सब्सक्राइबर्स को बेहतर पता है, और उन्होंने कई बार बताया है कि इसका कितना क्रेडिट किसकी ओर जाता है। अब आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि हमेशा आप किसी को टारगेट करते रहें, कभी कमेंट्स के द्वारा तो कभी टोंटबाजी के द्वारा, और सामने वाला बस बर्दाश्त और सहता रहे? तो भाई इस तरीके से पहले तो आप उस चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं कि मम्मी जी बहुत ही परेशान है, मम्मी जी अपना बहन होने का फ़र्ज़ निभा रही हैं, मायके गई हुई हैं। मैं समझ सकती हूँ घर में जब इस तरह का कंडीशन होता है तो बहुत बुरा लगता है, मतलब घर में कोई बीमार होता है कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इस समय पे आपको भी ना चुप करना चाहिए। अब ये जो इस तरह की आपने क्या बोल सकते हैं क्लिप तो आपने पहले बनाया था, आपने वॉइस ओवर किया है, तो इस वॉइस ओवर में यही दर्शाया जा रहा है कि आप फिर से एक ब्लेम गेम खेलने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तत्पर हैं। तो यहाँ पर तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे तरीके से ना भाई आप ये जो छींटाकशी कर रही हैं, जो एलिगेशन लगा रही हैं, सामने वाले के ऊपर उंगली उठा रही हैं, बिल्कुल गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा। आप फैमिली ना करें, आपकी मर्ज़ी है। माता श्री से बोलिए, मतलब सासू अम्मा से, कि भाई जिस तरीके से सबके दिल जिगर किडनी अलग अलग हो गई हैं, तालमेल बिल्कुल नहीं बिठा रहा है, तो ये किचन का भी का तालमेल बिठाना। अब तो दुनिया में भाई सब ने जान ही लिया है, जो भी आपके घर का चल रहा है, जो भी कटोरिया बर्तन आपके वाइटी पे खटक रहे हैं, दुनिया जहान में छोड़ो हर जगह पे पता है ना। तो अब एक किचन एक रसोइयाँ करने का ही तात्पर्य है? फैमिली ना करिए, मी मैं ये सब करिए। तो ये जो आप ब्लॉग देख रहे हो, ये जो मेरी ज़िंदगी का सबसे घटिया दिन आने वाला था, ये उस टाइम का ब्लॉग है। उससे पहले किसी ने कुछ घटिया दिन और लाए थे, जिसमें 1 घंटे का, फिर उससे पहले और कुछ दिन आए थे, उसकी भी ज़िंदगी का घटिया दिन है, पर वो कभी ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करती हैं, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हैं। और लगातार अब वो जब बोल रहे हैं कि हम पॉजिटिव वीडियोस लाएंगे, तो लगातार भाई आप कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी किए जा रहे हैं। इसको भी कंट्रोवर्सी का पार्ट ही कहा जाएगा। किसी को इस तरीके से शब्दों से अपनी ओर खींचना, किसी को और टारगेट करना, भाई यही कहलाता है कि चलो फिर से बोलो, चलो शुरू करते हैं कंट्रोवर्सी, हैं? इसको यही कहते हैं। मैडम जी नानी जी को देखने जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं जो आप नानी जी को देखने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ गेम खेलते हुए जा रहे हैं, मतलब उस टाइम तो आपने एक नॉर्मल क्लिप बनाई थी, गेम तो आपने बाद में खेला है। ये सही है बड़का ब्लॉगर का कि कभी भी कोई सफ़र करते हुए क्लिप बना लो, कभी बर्तन धोते हुए बना लो, कभी कहीं कुछ अपने घर का काम काज करते हुए बोल दो, और उसके बाद विषैली चीज़ों से वॉइस ओवर कर दो। ना होते हुए भी भाई जनता जनार्दन देखेगी तुम्हारा सफ़रनामा। हाँ भाई, सब को जाता ऑटो टैक्सी अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ी में है, लेकिन यहाँ पर यूँ दर्शाना कि पीछे का चल रहा है वो मैटर करता है, वॉइस ओवर का चल रहा है वो मैटर करता है। सोचो ऐसा है नॉर्मल अगर ही जाती बिना कुछ बोले, इसका कोई ना देखता, स्किप कर जाता, पर वहाँ पर जो वॉइस ओवर है ना वो कमाल का है, बहुत ही ज़्यादा विशाला है। ये देवरानी जी भाभी जी बार बार आ रही हैं और बार बार यही कह रही हैं कि ये जो क्लिप है ये 22 तारीख की, ये पहले की है, ताकि किसी को यह ना लगे कि फिर से ये कंट्रोवर्सी कर रही हैं। ये तारीख बताने का जो प्रक्रिया है और जो बार बार वॉइस ओवर में बोलने का तरीका है कि ये वीडियो पुराना है ना। क्योंकि ना देखिए भाई, कोई बोलेगा अभी भी चुप नहीं हो रही। अब इनका कहना है कि अब मैंने पुराना बनाया है तो वो मैं अपलोड तो करूँगी ना, उस टाइम बोला था तो कोई बात नहीं, अभी तो हमारे लिए कंट्रोवर्सी क्लोज़ है। मतलब लोगों को आप सी समझ रहे हैं, बताइए। अगर कोई ऐसा क्लिप बनाया गया है जो उस चीज़ को बढ़ावा दे सकता है, उस नेगेटिविटी को और ज़्यादा खींच सकता है, तो भाई साहब उसको डिलीट किया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि तुम दोबारा अपना जो डेली ब्लॉगिंग करते हो नहीं कर पाओगे, उसी चीज़ को अपलोड करना। दर्शकों पॉइंट सोचिए आप, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और ना ही मैं ये कहना चाहूँगी, तमाम लोग कहते हैं तुमको उधर का नहीं दिखता, हमको दिखता है, पर ज़्यादा किस तरफ से हो रहा है वो भी दिखता है। और जिस तरीके से वो लोग तो ब्लेम गेम नहीं खेलते हैं कि वो इनको दर्शावें कि भाई हम तो कभी नहीं चाहते थे कि मेरी फैमिली के साथ ये हो। उन्होंने एक चीज़ ज़रूर बोली कि मैं चाहता था इस लड़ाई में मम्मी और पापा, मतलब पापा जी तो अभी भी ऑफ कैमरा, माता जी ना आती वीडियो में, उधर से तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं जाता।
फिर ये बार बार बोलना कि मम्मी ने मेरे बालों में तेल लगाया। क्यों? क्योंकि कल हमने जो 2 घंटे का एपिसोड बनाया उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। कहने का मतलब ये है 22 तारीख से आप समझ गए होंगे मतलब। और जो मेरी फैमिली के लिए बेइज्जती हुई, जो इतना सब कुछ आ गया, मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ सोशल मीडिया पे आए। तो भाई भाभी, बहन जी, दीदी जो समझ लो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको ये उस टाइम सोचना चाहिए था जब आप लगातार कई दिनों से ऑन कैमरा आ रहे थे। जिस दिन आप में से कोई भी पहले आया था, आप आए हो या वो पहले आया हो, जो भी आया था, जिस दिन पहली बार ऐसा कुछ आया था ना, उसी दिन आपको क्या बोलना था कि ये सारी चीज़ें हम घर में मुद्दा सॉर्ट आउट करेंगे, ना कि वीडियो डाल के ऐड लगा डॉलर बनाए। ये मैं दोनों पार्टी से कह रही हूँ। तो भाई साहब ये तो हमें देखने को मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भाई 100 की सीधी बात, जनता जनार्दन देख रही है तो होली में बढ़िया बोनस मिल जाएगा, अच्छे डॉलर आ जाएंगे। अब अगर आप अभी भी नहीं चाहते हो, फिर बार वही बातें यहाँ पर दोहराने का कोई मतलब है, कोई सेंस आप लोग बताइए। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इसका कोई सेंस नहीं बनता है कि बार वही चीज़ें दोहराना, बार उसी मुद्दों पे बात करना। लेकिन ये बार क्यों दोहरा रहे हैं? डॉलर बनाने के लिए। तो भैया ये सब जो फिर कहोगे कि लोगों को ड्रामा लगेगा, बहन कैसे ना लगे? तुम मुझे एक बार बता दो कि ये ड्रामा किस प्रकार से ना लगे हैं, ये हमें सच्चाई कैसे लगे? आप कुछ तो ऐसा करो, कुछ तो पॉजिटिव दिखाओ। हम भी चाहते हैं कि उस क्या बोलें, मम्मी जी को और उस सिचुएशन से सारी चीज़ों को निकलना चाहिए। एक फैमिली है, अभी एक काम कर डालो आप, है ना, कल होली है, आज क्या बोलते हैं, जो शाम को वो होता होलिका दहन, तो वहाँ पे अपने जितने भी गिले शिकवे हैं दोनों लोग मिलो गले, और जो भी चीज़ें हैं अगर शुरुआत करना चाहते हो, और अगर ईगो लेकर ऐसे कंटेंट बना डॉलर छापना चाहते हो तो भाई ऐसे ना लोगों को गुमराह करते रहो। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास जो ये कर रहे हो, ये कभी आप ये करना ही नहीं चाहते हो कि आप ये सारी चीज़ों को दूर कर सको, या फैमिली नहीं भी करना है तो भाई इट्स ओके। कितने लोगों को अलग अलग रखा जाता है, कितने लोगों के यहाँ बंटवारा होता है, और वैसे भी आपका ऊपर नीचे वाला फ्लोर हो ही चुका है। मात्र एक किचन है, उसमें भी इतना रोज़ खिच ऐसा खाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से भाई जहाँ पे आपको लगता है जो परिवर्तन और बदलाव लाने चाहिए, वो परिवर्तन और बदलाव माता श्री से कह के ले आइए। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आप जियो और जीने दो में बिलीव करो, इन सब सारी चीज़ों को बात ही ना करो, नेगेटिविटी से दूर रहो, और भाई जो चाहते हो उसको करो। आपने अभी 2-3 दिन पहले कहा बोला था, दोनों हस्बैंड और वाइफ बैठे थे तो बोल रहे थे कि अब हम कुछ अलग कंटेंट लाएंगे, आप सुझाव दें। उस टाइम तो आपके बंद थे कमेंट सेक्शन, अभी तो ऑन है, तो आप सुझाव मांग लो, कुछ नया करो। लेकिन नहीं, वही कंट्रोवर्सी, उसी से रिलेटेड बातें। ये सब ना जनता जनार्दन सब जानती है, अंदर बाहर का है, सब पहचानती है। तो ये सब गुमराह करने की चीज़ें हैं बहन जी, यही बताना चाहेंगे। हमारे माँ बाप कहते थे यहाँ शादी की है, वहाँ शादी की है, बहुत शान से कहते थे। तो वो शान सारे के सारे आप ही लोग उसके ज़िम्मेदार हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो किसी को पता भी नहीं थी, उधर तो बहुत दबे शब्दों से बातचीत की जा रही थी। जो आपका 2 घंटे कुछ मिनट का एपिसोड आया है ना, वहाँ से बहुत सारी ऐसी गड़ी हुई चीज़ें जिसमें न जाने कितनी सच्चाई है कितना झूठाई है, वो तो आप ही लोग जाने सारे के सारे। लेकिन ना वो सारी चीज़ें आने के बाद अब भाई अब कोई अगर पॉपकॉर्न लेके और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठना है, देखता है बैठ के, तो भाई उसके लिए तो पूरे तरीके से आप भी ज़िम्मेदार हो। और अगर इतने ज़्यादा आपको गिल्टी फील हो रहा है तो बहन जी अब तो वो वीडियो हटा दीजिए, उसको प्राइवेट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, जो करना है वो कर दीजिए। उस चीज़ को आपको अभी भी रखना है। क्यों? क्योंकि आगे वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे। अभी भी उसकी रीच बढ़ानी है, क्योंकि अभी भी वो 2 घंटे का एपिसोड चल रहा है, लोग अभी भी देख रहे हैं, अभी भी रोज़ हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं लोग देखने। तो भाई देखो, यहीं से पता चल जाता है कि आप अगर ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं तो उन सब चीज़ों को जितने लोगों में प्रचार प्रसार हो गया, अब तो हटाइए। लेकिन नहीं हटाना है, बस लोगों को गुमराह करना है। भाई बस मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करूंगी कि अभी अगर मिल सकते हो सारे लोग तो मिल जाओ, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दो। और अगर नहीं मिल सकते हो, मतलब डेली का यही है कि 2-4 दिन शांत रहना, फिर टॉन्टबाजी शुरू कर देना, तो भाई एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पैसे में किसी की कमी है, तो अपना देख दाख लीजिए, अपना किचन उचन उनको ऊपर बनाने दीजिए, और मम्मी जी सुख सुकून से जिए, और भाई ये लोग भी जैसा अपना ज़िंदगानी चाहते हैं वैसा जिए। क्योंकि जब
पॉसिबल नहीं है तो ऐसी चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरा तो यही मानना है। दर्शकों, आप सबका काम मानना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी की अभी सारी चीज़ें वहीं पर अपलोड हैं, एज़ इट इज़ हैं। फिर बार बार ये कहना कि बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बैड फील हो रहा है, पीले चावल बनाने का मन नहीं था, दाल चावल बनाया, फलान ढमक, इतना गिल्टी फील हो रहा था, वो सारा कंटेंट हाइड करिए दोनों पार्टी। लेकिन अगर नहीं ना हाइड होता है तो इधर से तो उधर से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा, उधर से तो आगे चीज़ें बढ़ी जा रही हैं। हाँ, जब कुछ ना कुछ इधर से बोला जा रहा है तो उधर से पलटवार ज़रूर किया जा रहा है जवाब देने का, क्योंकि बहुत सालों से भाई चुपचाप ही थे, है ना। तो अब कब तक कोई चुपचाप रह सकता, कभी ना कभी तो बोलेगा, अपना पक्ष भी रखेगा, वरना लोग दूसरे को ही गलत समझने लगते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर ये असलियत है या फिर जो भी है, आप लोग बेहतर समझदार हो, बहुत अच्छे से समझते हो, और अगर इतने दुख तकलीफ़ है तो बस इसको ना सही करने के लिए जो बोला वो कर डालिए, खटाखट भाई साहब। इन सब चीज़ों को प्राइवेट मारिए और अपने अपने जीवन की नैया आगे बढ़ाइए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, यूँ भी नहीं पता कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। तो पुनर्जन्म अगर नहीं ना होता है तो इसी जन्म को भाई अच्छे से जिए, है ना। अच्छा मनुष्य जीवन मिला है, कहाँ रखा इन सब लड़ाई झगड़ों में, रोज़ किच किच पिच पिच अपने ही घर के लोगों से, हैं। तो बस मैं सौ की सीधी बात, नक्को बकवास, या तो आप क्लियरिटी लाइए कि आपको कंट्रोवर्सी खेलना है, और या फिर ऐसी चीज़ है जनता जनार्दन को मत बोलिए। जनता जनार्दन बहुत होशियार है कि ये कौन सा स्लो पॉइजन वाला गेम चल रहा है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। टाटा बाय बाय।